ध्यान संध्या उपासना के क्रम में चौथी कक्षा। हम सभी लोग मिलकर ध्यान संध्या उपासना में जो तैयारियां होती हैं, ध्यान संध्या उपासना में जाने से पहले जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो कल की कक्षा में हमने कुछ ऐसे बिंदुओं को लिया था जो उपासना में जाने से ठीक पहले की कुछ तैयारियां होती हैं। तो आज की बातचीत को आरंभ करने से पहले आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहते हैं। जैसे आप सब में से ज़्यादातर लोग YouTube चलाते हैं, तो जैसे ही कभी YouTube खोलते हैं तो अचानक से हमारे सामने कुछ बड़े रोचक थंबनेल आते हैं। थंबनेल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वीडियो YouTube पर अपलोड करता है तो उसमें चित्र बना करके YouTube पर डालता है, जिससे कि पता चले कि इस वीडियो के भीतर है क्या। उसको थंबनेल बोला जाता है। बड़ा सजा करके बड़ा रोचक उसको बनाया जाता है और उसको पढ़कर हम लोग अंदर जाने का प्रयास करते हैं कि चलिए वीडियो देखें तो सही। जब इसका ये थंबनेल इतना सुंदर है, इसमें इतनी रोचक बात कही गई है, तो भीतर जाकर देखते हैं क्या है। एक चीज़ और देखते हैं हम साथ में, वीडियो कितने मिनट की है, कितने घंटे की है। उसके आधार पर हम तय करते हैं कि अब इस वीडियो को देखना चाहिए या नहीं। यानी छोटी वीडियो है, 5, 10, 20 मिनट की है तो हम जाना पसंद करते हैं। यदि कोई वीडियो बहुत लंबी है, 40-50 मिनट की, 2 घंटे 3 घंटे की है, तो हम आमतौर पर बचते हैं वहाँ से। और आजकल आपने देखा होगा कि आयुर्वेद जैसे विषय को लेकर हजारों लोग यूट्यूब पर बोलते हैं, बात करते हैं। वो कितना आयुर्वेद को जानते हैं, समझते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन ऐसे रोचक थंबनेल बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मात्र आप ये एक ड्रिंक ले लीजिए, एक गिलास आप ड्रिंक ले लेंगे तो आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आप ये एक गोली ले लीजिए, एक चूर्ण ले लीजिए छोटा सा, केवल 2 मिनट में आपका ये रोग खत्म, वर्षों पुराना जो आपका कब्ज है वो खत्म हो जाएगा एक गोली लेने से। या आप इस पेड़ के 2 पत्ते ले लीजिए, उनकी चटनी बना लीजिए, ये कर लीजिए, तो इससे आपका वर्षों पुराना, पूरे जीवन भर जो जिसका उपचार नहीं हो पाया, केवल 2 मिनट में रोग साफ। ऐसे ऐसे आजकल वो थंबनेल डालते हैं। ऐसा करने से उन लोगों को व्यावसायिक लाभ होता है। जितना उनका वो कंटेंट देखा जाएगा, जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उस पे जितने ज़्यादा ऐड लगेंगे, एडवर्टीजमेंट होंगे, तो उनकी कमाई होती है। तो लोग भी जा जा करके देखते हैं। तो ये जो 2 मिनट वाले, 3 मिनट वाले, एक दिन में आपका पूरा रोग खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में वर्षों पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी, वो रोग खत्म हो जाएगा, आप ये चूर्ण ले लीजिए, 1 मिनट में ये साफ हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब हम ऐसी चीजें खुद भी पढ़ते हैं तो हमारा मन कर जाता है देखने के लिए कि देखें तो सही, करने में क्या बुराई है। और कई बार तो ऐसा आता है, केवल 5 रुपए का खर्चा होगा इसमें, कोई बाहर जाना नहीं, ऐसा ऐसा भी वो लिखते हैं उसमें। तो हमको लगता है क्या बुराई है इसको करने में, कर लेते हैं। और हम बड़ी जल्दी देखते हैं, उसको प्रयोग भी करते हैं, कई बार बिना प्रयोग किए दूसरों को भी बताते हैं कि देखो ये वीडियो देखो आप, और वो वीडियो शेयर करते हैं। कई बार वो फेसबुक की वीडियो के लिंक शेयर करेंगे या यूट्यूब के वीडियोस के लिंक शेयर करेंगे एक दूसरे को कि देखो ये करके देखो, आपको इतने दिन से कब्ज रहती है ना, आपका बीपी बढ़ा रहता है, आपके साथ शुगर की समस्या है, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, ये सज्जन बता रहे हैं। तो ऐसी वीडियो खूब चलती हैं, वायरल होती हैं, लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं उन पर, बहुत लोग देखते हैं, कमाई अच्छी चलती है उन लोगों की। लेकिन आप लोग विचार करके देखिए कि जिन रोगों के उपचार के लिए हमारे ऋषियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जिन पर लंबे शोध होते हैं, समय लगता है जिनमें, जिन पर एक बहुत लंबा काम हमको खुद करना होता है, जिनकी समझ हमको पहले होनी चाहिए, उस पर हम जाने का उतना प्रयास नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आयुर्वेद का बहुत अच्छा जानकार है, जिसने आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, काम किया है, और वो व्यक्ति यूट्यूब पर आकर कोई वीडियो बनाए, वीडियो जारी करे, और वो मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो है और वो उस वीडियो में ये समझा रहा है कि हम अपने शरीर की प्रकृति को कैसे समझें, कि हमारे शरीर की प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, और किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, इस रोग का उपचार क्या है।
और वो विधिवत बताए कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए, पहले प्रातःकाल जल्दी उठिए, थोड़ा पानी पीजिए, फ्रेश होइए, स्नान कीजिए, व्यायाम कीजिए, ये करिए वो करिए। और वो विधिवत एक एक चीज को विस्तार से समझाए। और हम अचानक से उस वीडियो पे जाकर देख भी लें, पहली बात तो जाना ही पसंद नहीं करते एक एक दो दो घंटे की वीडियो पे। और यदि चले भी गए तो क्या कहते हैं ज्यादातर लोग, पका रहे हैं। अरे क्या ये फालतू की बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें। हाँ, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी 30 सेकंड की, वो 1 मिनट में बता के चले गए थे सारी बातें। और उन्होंने ऐसे ही बता दिया था कि 2 मिनट में रोग खत्म हो जाएगा। हमें वो चीज़ें आजकल ज़्यादा रोचक लगती हैं, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से जो आती हैं। कुल मिलाकर बात क्या है? बात यही है कि तात्कालिक उपचार हमको चाहिए, हर बीमारी के एकदम से उपाय हो जाए, एकदम से वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो जाए। तो क्या ये मामला केवल आयुर्वेद का है, स्वास्थ्य का है? ऐसा तो नहीं है, हर जगह ये बात लगती है। जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबी समस्याएं होती हैं, उनके उपचार भी लंबे होते हैं। उनमें बहुत कुछ सीखना समझना होता है पहले। आयुर्वेद आयुर्वेद को पहले ठीक से पढ़ना है, समझना है, अपने शरीर को जानना है। दिनचर्या ठीक करने में समय लगता है, एक दो दिन में ऐसे कुछ चूर्ण चाटने से, चटनी चाटने से, कोई गोली ले लेने से रोग ठीक नहीं होते, ये हम जानते हैं। कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हम क्यों कई बार ऐसा करते हैं कि जब अध्यात्म की दुनिया में सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आकर के प्रचार करता है, सोशल मीडिया पर ही क्यों, धरातल पर भी जब कई बार इस प्रकार की चीजें होती हैं जो अध्यात्म से संबंधित हैं, कि आइए एक दिन शिविर में, हम आपको ईश्वर साक्षात्कार करा देंगे, हम आत्म साक्षात्कार करा देंगे। आइए हमारे शिविर में, कल ध्यान शुरू कर रहे हैं, परसों हमारा ध्यान शुरू हो जाएगा, 1 तारीख से शुरू करेंगे, आकर बैठिए तो सही ध्यान में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा ही होता है ना ज़्यादातर। और हम बड़ी रोचकता से एकदम से उठ करके उनकी कक्षाओं में, उनके शिविरों में, या जो भी कुछ वो चलता है, एकदम से चले जाते हैं। और वहाँ सीधे प्रयोगात्मक चीज़ें होती हैं, सीधे प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले कुछ बहुत गहरी बातें होती हैं, कुछ बहुत कुछ जानना समझना होता है। उनमें हमारी रुचि प्रायः वैसे ही नहीं होती, जैसे यूट्यूब पर पड़ी हुई 1 घंटे की, 2 घंटे की कोई वीडियो है जिसमें कोई व्यक्ति ये समझा रहा है कि आयुर्वेद को पहले समझें, तो आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद किस चीज़ पे काम करता है, किस चीज़ पे वो समझाना चाहता है। तो हमको लगता है कि अध्यात्म की दुनिया में भी यदि कोई व्यक्ति उपासना की तैयारियों पर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति उपासना के लक्ष्यों के बारे में बता रहा है, आगे किस प्रकार के साधनों का समुचित उपयोग करना है, मन की वृत्तियों को पहले समझना है, संस्कारों को समझना है, क्लेशों को समझना है, उपासना में आने वाले जो विघ्न हैं, जिनको अंतराय कहते हैं, बाधाएं कहते हैं, बैरियर्स बोलते हैं, वो क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पर बात कर रहा है तो प्रायः एक बात कह के टाल दिया जाता है, क्यों पका रहे हो? कितना समय लेते हैं ये लोग, फालतू में इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे प्रैक्टिकल कब कराएंगे, सीधा ध्यान कराइए ना। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, समय लगता है हर चीज में। कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी भी करता है तो वर्ष भर तैयारी करता है, तब जा करके परीक्षा देता है। ऐसे ही थोड़ी सीधा उठ के परीक्षा में चले जाते हैं। या कोई कोचिंग वाला ऐसा ऐड लगा दे कि मात्र 5 दिन हमारी कोचिंग लीजिए और कोई भी वनडे एग्जाम क्रैक कीजिए। एक दिन का जो, एक दिन की परीक्षा है, आप यूपीएससी की परीक्षा 5 दिन में कर लेंगे। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। तो जब हम वहाँ की दुनिया में ठीक से जानते हैं कि 1 2 3 दिन में परीक्षाओं की तैयारी नहीं होती, तो फिर हम कैसे भूल जाते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में तैयारियां एक झटके में हो जाएंगी, या हम 2 दिन में रेडी हो जाएंगे, या हम 1 दिन में तैयार हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर जब ये तैयारियां हमारी चल रही हैं, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो समय तो यहाँ भी लग रहा है, लगेगा। और बात केवल यही की नहीं है, केवल ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी बात को बड़ा रखना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ध्यान संध्या उपासना की चर्चा करने वाला, ध्यान संध्या उपासना कराने वाला कोई भी व्यक्ति, बड़ा साधक, बड़ा आचार्य, बड़ा तपस्वी कोई व्यक्ति जब पहले आपसे थ्योरी की बात करे, तैयारियों की बात करे, तो धैर्य पूर्वक सुने, अच्छे से उस पर पहले काम करें। धैर्य रखना ही होता है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। नहीं तो आप लोग तो ऑनलाइन कक्षाओं में हैं इस समय, ऑफलाइन कक्षाओं में लोगों को रोकना, समझाना, एक शिविर में बैठाना बहुत आसान है।
कमरे में बिठा दिया, ताला लगा दिया, गेट लगा दिया, सब लोग अंदर हैं, पूरा दिन वहीं हैं, एक आश्रम के भीतर हैं, एक गुरुकुल के भीतर हैं या एक शिविर के भीतर हैं। रोकना बहुत आसान है। ऑनलाइन कक्षाओं में लोगों को संभालना, रोकना, बांधे रखना बहुत मुश्किल होता है। सबके पास स्वतंत्रता होती है कभी भी कक्षा छोड़कर जाने की। सबके पास स्वतंत्रता होती है कक्षा लेते हुए सो जाने की। तो आप सोने के लिए भी स्वतंत्र हैं, आप कक्षा छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। लेकिन जब विषय की गंभीरता चल रही हो तो पूरी सावधानी से, एकाग्रता से कक्षा में समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो बातें हैं बहुत काम की हैं। तो कुल मिलाकर हम उपासना से पहले किए जाने वाले, तुरंत पहले जब हम उपासना में जा रहे होते हैं, तो जो हम कर्म करते हैं, जिन बातों को ध्यान में रखते हैं, जो सावधानियां होती हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। और उस क्रम में हमने 7वें बिंदु को देखा था, ये वाला जंतुओं से सुरक्षा। आज हम 8वें बिंदु पर बात करेंगे, बहुत रोचक है। 8वां बिंदु क्या है? अन्य आवश्यक कार्य। वैसे तो पूरी बात मैंने नहीं लिखी, केवल एक की पॉइंट के रूप में आपके सामने लिखा है। अन्य आवश्यक कार्यों को खत्म करके उपासना में बैठना, ये पूरी बात है। इसका मतलब क्या है? कई बार होता क्या है कि कोई काम अधूरा पड़ा है, उधर उपासना का भी समय हो रहा है, और हम क्या करते हैं, वो काम भी मन में चल रहा है कि अभी ना क्या करें, अभी खाना भी बनाना है, अभी ये भी होना है, वो भी घर में आने वाले हैं, जल्दी जल्दी उपासना कर लूं। अभी तो दूध भी बनने के लिए उबलने के लिए रख दिया है, सब्जी बनने के लिए रख दी है, जब तक बनेगी तब तक उपासना हो जाएगी मेरी। ऐसा हम लोग करते हैं ज़्यादातर। तो यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य हैं तो उनको निपटा करके बैठें। अब मान लीजिए ऐसा नहीं किया हमने, तो सब्जी बनने के लिए रखी, दूध उबलने के लिए रखा, या कुछ और काम करने के लिए रख दिया, या कोई बहुत आवश्यक कार्य छूट गया है अभी, तो उपासना में वो कार्य ही चलेगा। फिर उपासना में वो थोड़ी चलेगा जो उपासना में करने गए हैं। ध्यान फिर उधर ही लगा रहता है हमारा। आने वाले होंगे, मेहमान आने वाले होंगे, पति आने वाले होंगे, बच्चे आ रहे होंगे, बच्चे आ गए तो फिर क्या होगा, तो वही चलता रहता है ज़्यादातर। तो पहले उन कार्यों से निवृत्त हो लें अच्छे से। जब कार्य निवृत्त हो जाए तो फिर उपासना में तब बैठें, भले ही देर हो जाए इसके लिए थोड़ी सी। मान लीजिए उसके लिए हम उपासना में आधा घंटा लेट हो गए, हमारा नियम शाम को 6 बजे था, लेकिन उस आवश्यक कार्य को करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, 6:30 बज गए, 7 बज गए, मैं कहता हूँ 8 भी बज गए, कोई बात नहीं। पहले कार्यों से निवृत्त हो लें, क्योंकि हम तो जानते ही है ना कि जब कार्य एक बार पूरा हो जाएगा, उपासना में बैठेंगे तो निश्चिंत होकर बैठेंगे। फिर हमको ये नहीं रहेगा कि ये काम पूरा नहीं हुआ, और ध्यान उधर ही लगा रहता है फिर ज़्यादातर। बात समझ में आ गई होगी आपको। और कई बार ऐसा भी होता है कि उपासना में बैठे थे और लगा कि कोई काम याद आ गया अचानक से, अरे ये तो दूध उबलने के लिए रखा था, अरे ये तो वो रह गया था काम, तो उठ जाएं उपासना से, कोई बात नहीं, उठ जाएं। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुन करके कि उपासना में बीच में से उठ जाएं, ऐसे कैसे? तो मत उठ के देखिए कुछ दिन उपासना में फिर वही काम याद आता रहेगा। होता है ना, एक हड़बड़ाहट रहती है, एक बेचैनी रहती है, कहीं ये ना हो जाए, दूध ना फैल जाए, वो ना हो जाए, बिल्ली ना पी जाए, अरे गेट खुला रह गया था बाहर का, कहीं कोई पशु ना आ जाए, कोई व्यक्ति ना आ जाए, अनजान ना आ जाए, जा करके बंद कराएं गेट को, इसमें ऐसा क्या है, आ करके फिर बैठ जाएं, बची हुई उपासना को पूर्ण कर लें। सीधी सी बात है। तो बिल्कुल ये करके ना बैठें कि उपासना में बैठ गए तो अब तभी उठेंगे जब आज की समाधि लग जाएगी। वो भी है, इसलिए निश्चिंत होकर के बैठें, लक्ष्य निर्धारित किए ही जाते हैं, लक्ष्य पूरे किए ही जाते हैं एक दिन के उपासना के। तो अन्य आवश्यक कार्यों को निपटा करके बैठें। ठीक है जी, 8वां बिंदु हो गया। 9वां बिंदु जो है वो बहुत रोचक है। कई बार ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और ये छोटे छोटी सी लापरवाहियां, असावधानियां हमारी उपासना में बाधक होती हैं। तो 9वां बिंदु भी उन्हीं में से एक है। वो है उपासना में अचानक से बैठना। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बालक घर में पढ़ रहा है, अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, वो माँ अचानक से आती हैं डांटते हुए, कहती हैं पढ़ता ही रहेगा, उपासना का टाइम नहीं हो गया। जिन घरों में उपासना होती है उनमें, चल उपासना कर जल्दी। और डांट करके या प्रेम से जैसे भी करके बोल दिया, और वो जहाँ बैठा था जहाँ बैठ के स्टडी कर रहा था अपने टेबल पर या कहीं पर भी,
वहीं बैठ करके सीधे उपासना शुरू। या मान लीजिए उपासना के कमरे में अलग जाकर कक्ष में जाकर करना था, सीधा उठा और वहीं सीधा फटाफट गया। और बच्चों को सिखा रखा है, आपको 11 गायत्री मंत्र बोलने हैं, 51 गायत्री मंत्र बोलने, बस आ जाना फिर। तो बच्चा गया सीधे और आ गया। बच्चा ही क्यों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। भोजन बना के रखा था हमने, रखा तुरंत और एकदम से उठे, हाथ पैर धुले जल्दी से और जा करके सीधे उपासना में बैठ गए। उपासना में अचानक से बैठना नहीं चाहिए। कम से कम यदि हम जिस काम में लगे हुए हैं, जिस काम से निवृत्त हुए हैं, उसमें और उपासना के बीच में एक अंतराल रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए। कितना रखें? 10-15 मिनट का कम से कम। अधिक का रख लेंगे और बढ़िया है, और तैयारियां हो जाती हैं। वो तैयारियां क्या हैं, वो अभी आगे आने वाली हैं। कि ये जो गैप रखा है उपासना के और काम के बीच में, तो उस गैप में क्या करें हम, आने वाला है वो बिंदु भी। कुल मिलाकर के बात यह है कि अचानक से काम करके जब हम बैठते हैं, तो वो जो काम हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो एक्टिविटी चल रही थी, वो उपासना में भी कुछ समय तक चलेगी। और कुछ समय क्या, कई बार तो पूरी उपासना ही उसी एक्टिविटी में निकल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ, दूसरों का क्या बताएं। मान लीजिए मैं खेल करके आया बाहर, बहुत बढ़िया से खेला, फिजिकल एक्टिविटी में मैं खूब अच्छे से अपीयर रहा, धूमधाम से क्रिकेट खेल के आया, शरीर थका हुआ है। और वहीं की क्रिकेट की ही बातें याद हैं, आज तो उसने बेईमानी की थी, आज मेरा कैच छोड़ दिया था, आज उसने बैटिंग नहीं दी, ये नहीं हुआ, और कल को देखूंगा उसे, तो कल को बताऊंगा, कल ये करूंगा, या आज मैं बहुत अच्छा खेला, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। अचानक से आके हाथ मुंह धुले और बैठ गया मैं उपासना में। उपासना में क्या बातें ज़्यादा याद आएंगी? वही बातें याद आएंगी। पूरा क्रिकेट जो खेला 1 घंटे 2 घंटे, वो ही खेल चलता रहेगा उपासना में भी। होता है, निश्चित रूप से होता है। कितने लोग अपने ऑफिस का काम लैपटॉप पर निपटा रहे होते हैं, ऑफिस से लौटे होते हैं, तुरंत आए, आकर के उपासना में बैठे, झटपट की कर लें, फिर भोजन करना है, फिर बाकी भी काम है, वहां भी जाना है। ऐसे झटपट में किए गए जो काम हैं, निपटाए गए जो काम है, और तुरंत उपासना में जो बैठना है, वो काम में जो वृत्तियां चल रही थीं, विचार चल रहे थे, बातें थीं, भावनाएं थीं, वो सब आकर उपासना में बनेंगी। इतने, या तो हमारा नियंत्रण इतना अच्छा है कि हम वृत्तियों पर इतना नियंत्रण अच्छा कर लेते हैं कि अचानक से कोई काम खत्म किया, और अचानक से जब हम उपासना में बैठे, तो उधर की वृत्तियां हमको इधर आके परेशान नहीं करेंगी। और यह आसान नहीं होता, इतना आसान काम थोड़ी ही है। ये तो बड़े बड़े योगियों तपस्वियों के बूते की बात है, उनके सामर्थ्य की बात है। तो बात समझ में आ गई होगी। अधिकांश हमारा ध्यान ऐसे बिंदुओं पर जाता नहीं है, और कई बार बड़ी जल्दी जल्दीबाजी में, विशेषकर माताओं के साथ होता है ऐसा, बहनों के साथ होता है, क्योंकि उनके साथ जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं घरों की। काम ऐसे हैं कि उनके लिए तैयारियां करनी है, भोजन बनाना है जी, कपड़े धोने हैं, तैयार करके बच्चों को भेजना है, पति को भेजना है, वो आएंगे शाम को, उनको पहले भोजन बना के तैयार करना है। सच में बाधाएं होती हैं। इसके समाधान और भी हैं, बात करेंगे उन पर भी, कि माताओं को जो ये बहुत काम उसी समय के होते हैं, उपासना के समय के, तो कैसे मैनेज करें, इस पर हम बात करेंगे आगे। पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि अभी भोजन बना रही हैं और थोड़ा सा समय मिला कि इसमें उपासना कर लें, फिर पति आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, या फिर और काम बढ़ जाएंगे, मैं कैसे गैप दे लूँ 10-15 मिनट का, और उस गैप में मैं क्या करूँ? इतना तो समय मेरे पास शाम का होता नहीं है, सुबह का होता नहीं है, तो क्या करूँ फिर? अचानक से बैठना ही होता है मुझको। तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, अभी आगे बिंदु आएंगे, चिंता ना करें उसको लेकर के। तो 9 बिंदु हो गए हैं। 10वां बिंदु बिल्कुल वैसा ही है, देखिए। 10वां बिंदु है आध्यात्मिक चिंतन करना। अभी जो बताया था कि उपासना में जब अचानक नहीं बैठना, बीच में अंतराल देना है, गैप देना है, तो फिर क्या करें उतने अंतराल में? आध्यात्मिक चिंतन करें उस समय में। आध्यात्मिक चिंतन कैसे करें, एक प्रक्रिया समझते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे मान लीजिए हम ऑफिस से आए, या खेत से वापस आए घर पर शाम को, तो अभी थोड़ा समय है। एकदम से तो कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा उपासना में, वो पीछे बता दिया कि अचानक से नहीं बैठना आकर के। तो अभी थोड़ा सा समय है, इतने समय में क्या करें? हाथ पैर धुलते हैं, हम अपना आसन बिछाते हैं। कई बार कुछ लोग कपड़े बदलते हैं अपने, कि कपड़े बदल के उपासना में जाएंगे, या बाकी और व्यवस्थाएं बनाते हैं।
थोड़ा सा बैठ लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाओं में 10-15 मिनट हमारे लग रहे हैं। तो ये जो 10-15 मिनट का जो समय है जिसमें हम कोई बहुत गहरे काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई बहुत विशेष चिंतन के काम हमारे नहीं हो रहे हैं, आसन बिछाना है या कहीं थोड़ा बहुत सफाई कर देनी है, थोड़ा झाड़ू पोछा मार देना है या कुछ और कर देना है, इनमें कोई बहुत एकाग्रता थोड़ी लगती है इन कामों में, या कोई बहुत विशेष चिंतन लगता हो, नहीं लगता। तो ऐसे समय में हम आध्यात्मिक चिंतन करें। आध्यात्मिक चिंतन कैसा होना चाहिए, देखिए, मैं अभी उपासना करने जा रहा हूँ। मेरा उपासना का समय हो गया है और अब गंभीर हो जा रहा हूँ मैं। अब मुझे गंभीर हो जाना चाहिए। अब तक ऑफिस में जितनी सब चीज़ें रहीं, खेतों में जितनी चीज़ें रहीं, व्यवसाय में जितना कुछ रहा, घर में जितने लड़ाई झगड़े बातें सब कुछ रहा, सफलताएं असफलताएं कुछ भी रहीं, अब मैं अगले 1-2 घंटे के लिए वो सब चीज़ें नहीं लेके आऊँगा। ये चिंतन करना है। मेरा उपासना का समय हो गया है। अब मैं पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब मुझे उन सब बातों को नहीं उठाना है जिन बातों को लेकर के पहले ही जीवन में क्लेश बहुत बने हुए हैं, आग लगी पड़ी है जीवन में, या बहुत सारी चीजें पहले से ही बहुत चल रही हैं, बहुत उत्साह भी मन में है ना, बहुत बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। तो अगले 1-2 घंटे के लिए मैं इन सफलताओं असफलताओं विफलताओं सबको अलग रखता हूँ कुछ समय के लिए। अभी उपासना का समय है और आज की उपासना का मेरा ये विषय रहेगा। अब ध्यान से समझिए, अब रोचक बातें आ रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात हैं। यानी अपना एक माइंड सेट बनाना, अपनी मानसिक स्थिति को उस रूप में मजबूत करना कि अब उपासना का समय हो गया है, तो अब ये मुझे आज की उपासना में करना है। पिछले कई दिनों से मेरा राग पर काम नहीं हुआ है, राग को लेकर भीतर चीजें खराब हो रही हैं, मन फिर से किसी चीज में आसक्त हो रहा है, तो आज की उपासना में मैं राग पर ही काम करूंगा। आज की उपासना मेरी प्रतिपक्ष भावना को लेकर रहेगी। आज इस द्वेष नाम के विषय को प्रतिपक्ष भावना से खत्म करना है। आज ये जो वृत्ति है जो मुझे बार बार बाधित कर रही है, आज इस पर काम करूंगा। ये आध्यात्मिक चिंतन करना है। आज परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को देखने का प्रयास करूंगा कि ये सर्वव्यापकता कितनी दूर तक है परमात्मा की। परमाणु से लेकर महत ब्रह्मांड पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं सबको टटोल के देखूंगा कि कहाँ कहाँ तक उसकी सर्वव्यापकता हो सकती है। आज परमात्मा के सर्व रक्षक स्वरूप को देखूंगा कि रक्षा कैसे कर रहे हैं। कहीं जो आज तक हम सर्वरक्षक माने बैठे थे वो कुछ और तो नहीं, उसमें देखते हैं कहाँ तक है सर्वरक्षक। आज मैं निराकार स्वरूप को देखता हूँ, निराकार स्वरूप कहाँ तक है परमात्मा का, कैसे निराकार होते हुए भी सारे संसार को बना रहा है। आज का चिंतन, आज का विचार, आज का ध्यान, आज की उपासना मेरी इस विषय पर चलेगी। लक्ष्य बनाए व्यक्ति इन 10-15 मिनट के गैप में। और मान लीजिए जो अभी मैं माताओं के लिए कह रहा था कि आपके पास समय नहीं है, रोटियां आप भोजन बना रही हैं, झाड़ू पोछा है, कुछ और काम है, बच्चों को तैयार करना है, तो उन सब कामों में उतना यदि कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं लग रही है, तो ये वाला आध्यात्मिक चिंतन उस समय करते रहें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं भी सुबह में जब झाड़ू पोछा करता हूँ घर में आप लोग सोच रहे होंगे झाड़ू पोछा करता है, तो हाँ, करना होता है। तो जब मैं करता हूँ तो ये आध्यात्मिक चिंतन मेरा भी चलता है उस समय धूमधाम से, और खूब समय लगता है। झाड़ू पोछा करते हुए भी पर्याप्त चिंतन हो जाता है कि आज की उपासना का विषय क्या रखना है, किस किस प्रकार की तैयारियां होनी है, उसमें पर्याप्त समय मिलता है धूमधाम से। कोई बहाना यदि मैं बनाऊं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह को ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये करके मुझे फिर खेत में जाना है, कब मैं चिंतन करूं, कब मैं उपासना करूं, टाइम नहीं है, तो बहाने बनाने को, तो एक्सक्यूज देने को तो मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं। पर रास्ते तो ऐसे ही निकाले जाएंगे ना, क्योंकि गृहस्थ में है हम, कोई बाहर आश्रम में तो रहते नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हम सब लोग घरों में रहते हैं। हाँ, कुछ लोग कक्षा में ऐसे हैं जो आश्रमों में रह रहे हैं, जो वानप्रस्थ में है इस समय, उनकी बात तो अलग है, उनके पास समय भी है। लेकिन जो लोग व्यस्त हैं, घर के कामों में लगे हुए हैं, इतने समय में धूमधाम से चिंतन करें, आध्यात्मिक चिंतन। कोई भजन लगा लें, कोई वैराग्य के श्लोकों का वाचन कर लें उस समय, या कोई और किसी प्रकार के अच्छे मंत्र याद हों, कोई और किसी प्रकार की सूक्तियाँ याद हों, सुभाषितानी याद हों, या फ़ोन में चला लें। दोहे होते हैं कई बार इस प्रकार के बड़े प्रेरणादायक, कोई प्रवचन चला लें, अच्छे प्रवचन जो बहुत भड़कीले ना हो, उस टाइप के नहीं। कई बार लोग ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन चला लेते हैं तो मामला और भड़कता है और उपासना खराब होती है वहां पर। अच्छे
जो बहुत सहज करने वाले हैं, जो उपासना में जाके सहायक हों, ऐसे प्रवचन चला लें। या जिनसे संबंधित आज की उपासना होनी है, उससे संबंधित कोई चिंतन हमारा हो सकता है, कोई प्रवचन हो सकता है, वो चला सकते हैं आराम से। है ना रोचक बात, जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता कई बार। और ये चीजें कितना हमको आगे के लिए व्यवस्थित कर सकती हैं, हमारी उपासना को कितना रोचक और उत्तम बना सकती हैं। जब हमारे बच्चे परीक्षा देने कई बार जा रहे होते हैं ना, तो माता पिता हम लोग समझाते हैं अपने बच्चों को परीक्षा से पहले, ठीक पहले, देखो घबराना मत, देखो पेपर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से धूमधाम से करना, घबराने की क्या बात है, अब करके आना जितना करके आओगे। उसका माइंडसेट तैयार करवा रहे होते हैं पेपर के लिए, ताकि वो वहां जाके हड़बड़ा ना जाए, ताकि याद किए हुए को भूल ना जाए। अगर अचानक से एकदम से गाड़ी से उतरे, बस से उतरे कि जाओ सीधे एग्जामिनेशन हॉल में और कर दो, लगा दो आग और उठा दो धुआं और करके आओ हल पूरे प्रश्न पत्र को, ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम कोई नहीं करता। अगर ऐसे करेंगे भी तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं, हानि ही हो सकती है। तो माता पिता क्या समझाते हैं, एक लंबी सांस लो, आराम से बैठो, मस्त होकर के जाओ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करके बच्चे का एक माइंड सेट तैयार कर रहे होते हैं, मानसिक स्थिति को उस परीक्षा के अनुकूल कर रहे होते हैं। तो उपासना में जाने से पहले हम कई बार नहीं कर पाते अपना माइंड सेट ऐसा, तो करना चाहिए। लक्ष्यों पर चिंतन करें, अपने आप के होने पर चिंतन करें। मैं जो संसार में हूँ क्यों हूँ। देखिए बहुत रोचक बात है, और योग दर्शन में आगे ये विषय आएगा, बहुत गंभीरता से हम इस पर बातचीत करेंगे। और यम नियमों के भीतर आता है ये प्रसंग ऐसा। तो कैसे चिंतन करें, मैं जो इस संसार में हूँ क्यों हूँ, आखिर इतना समय तो हो गया इस संसार में रहते हुए, क्या आज तक मेरे लक्ष्य वो पूरे हुए कि जिसके लिए संसार में मैं आया हूँ। क्या केवल इसीलिए ये जीवन था कि एक नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादियां कर दी, उन सब कार्यों से निवृत्त हो गए और सेवानिवृत्त मैं हो गया हूँ, यही जीवन के लक्ष्य थे क्या, या जीवन का कुछ और भी लक्ष्य है। अपने लिए क्या जुटा पाया मैं आज तक, इतना कुछ कर लिया, इतने लोगों के लिए कर लिए, समाज के लिए इतना कुछ कर लिया, अच्छा था वो भी करना, मेरा आवश्यक कार्य था, वो मेरे कर्तव्य थे, उनका मैंने निष्ठापूर्वक वहन किया, बढ़िया से मैंने समाज को अपना जो हो सकता था दिया। लेकिन अंततः आज यहाँ इस स्टेज पर आकर के मेरा अपना क्या है, ये चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन पहले करना, उपासना में जाने से पहले। गंभीर हो जाएगा व्यक्ति ऐसे समय में, उपासना के लिए सच में तैयार हो जाएगा। आप विचार करके देखिए, आज तक तो हम उपासना में बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे थे। अरे उपासना का टाइम हो गया, चलो संध्या पढ़ के आ जाते हैं, चलो एक दो देख लेंगे, ये मंत्रों का कर लेंगे और आज की उपासना हो जाएगी बस इन्हीं सब से, ऐसे ही तो हो रहा था। थोड़ा गंभीर हो उस लक्ष्य के प्रति कि मैं आत्मा क्यों हूँ इस संसार में, मेरा स्वरूप क्या है। आज तक मैं अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया हूँ, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। क्या जो किताबों में पढ़ रखा है, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया, इच्छा वाला हूँ मैं, अनंत हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्या ये बस शब्द मात्र हैं, ये केवल जानकारी मात्र है, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ले रखी है। अनुभूति के स्तर पर मैं क्या हूँ, मैं स्वयं, मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो जानता तो मैं खूब हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभूत कितना कर पाया वास्तव में अपने आप को मैं। आज की उपासना में मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं स्वयं का चिंतन करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि इतने जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते करते कितने शरीर मैंने बदले हैं, आखिर आज मैं कहाँ हूँ। और ये शरीर भी छूट जाएगा तो फिर आगे क्या होगा मेरा, ऐसे ही क्या मामला चलता रहेगा, ये चक्र ऐसे ही चलता रहने वाला है क्या। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर तो मुझसे बेकार जीवन, मतलब मेरे जीवन का औचित्य ही क्या रह गया, ये मनुष्य जीवन जिसको श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है, फिर इसका क्या अर्थ रह गया। अनर्थ है ये भी, बाकी पशु पक्षी इससे बेहतर हैं, वो भी वैसा ही जीवन धूमधाम से चला रहे हैं। इतना कुछ करके, इतना पुरुषार्थ करके जीवन सारा खपा दिया, सब कुछ लगा दिया, अपना सब सामर्थ्य लुटा दिया, क्या हासिल किया आज तक मैंने। और हमने सुना है कि उपासना में जाकर के हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, कम से कम ये बंधन, ये दुख जीवन में इतने हैं, इतने जन्म जन्मांतरों से जो ये बंधन चले आ रहे हैं, मैंने सुना है कि उपासना से, योग से, साधना से ये सब हट सकते हैं। तो इतनी उपासनाएं आज तक कर ली, पता नहीं कितनी बार मैं उपासनाओं में बैठा होऊंगा, ध्यान में बैठा होऊंगा,
आज तक कुछ भी तो नहीं हो पाया वहां से। ये आध्यात्मिक चिंतन करना है उपासना में जाने से ठीक पहले। कुछ लोग ऐसा करते हैं, देखिए और रोचक उदाहरणों से बात को समझने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति ऑफिस जाते हैं, अच्छे साधक भी हैं और बढ़िया काम करते हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनका अपना कारोबार है या कहीं नौकरी करते हैं। कोई खेत में जाता है, तो जिस समय वो अपने ऑफिस से, अपने खेत से, व्यवसाय से गाड़ी में लौट रहे हैं, बैलगाड़ी में लौट रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, ऑटो में हैं, कहीं से भी हैं, रास्ते में आते आते भी ये चिंतन हो सकता है। हाँ, कई बार इतना होता है कि ऑफिस का कोई काम ऐसा था, पेंडिंग में रह गया था, कोई वहाँ की चिंताएं हैं, होती हैं। खेतों की अपनी चिंताएं हैं, किसान की अपनी समस्याएं हैं, किसी व्यवसायी व्यक्ति की, बिजनेसमैन की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। रख दे कुछ समय के लिए अलग, अगला पूरा दिन मिलेगा, 8-9 घंटे, 10 घंटे मिलेंगे अगले दिन करने के लिए, वहाँ जाके कर लें, बढ़िया से करें। रात को कर लें, उपासना के बाद कर लें। लेकिन जिस समय हम अपने उस कार्य स्थल से लौट रहे हैं, तो आने आने की प्रक्रिया में हमारा सफर मान लीजिए 10-15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का है, जितना भी है, उस लौटने की प्रक्रिया में भी ये आध्यात्मिक चिंतन हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें टाइम नहीं मिलता। अब ये बहाने तो हम नहीं बना सकते कि मुझे टाइम नहीं मिलता। परमात्मा ने सबको 24 घंटे पर्याप्त दिए हैं और उसी में से मैनेज करना होता है हमको, उसी में से समय निकालना है। जिम्मेदारियां हैं किसी की ज़्यादा, किसी की कम हैं, तो उसी हिसाब से मैनेज करना है। और बड़ी रोचक और मज़े की बात यह है, जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, जितनी ज़्यादा प्रतिकूलताएं, जितनी ज़्यादा समस्याएं, अध्यात्म की ओर गति भी उतनी ज़्यादा होती है। आप मेरी इस बात को चाहे तो लिख लीजिए कहीं। जितनी ज़्यादा सहज स्थिति में हम होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, अक्सर देखा गया है कि उतनी ही हम लापरवाहियां फिर अध्यात्म में करते हैं, उपासना में करते हैं। जब आकर पड़ती है ना, जब बिल्कुल लगता है कि अब नाक से पानी ऊपर जा रहा है, अब कुछ बचेगा नहीं, तब व्यक्ति मचलता है अध्यात्म की ओर। और ये बहुत आवश्यक है। तो यदि बहुत चिंताएं जीवन में चल रही हैं ना, तो आप देख लीजिए, आप अपने जीवन के उदाहरणों को उठाइए, पुराने जीवन को एक बार उठाकर देखिए। जिस समय सबसे ज्यादा चिंताएं जीवन में थी, तनाव था, ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कहीं बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए थे, चौराहे पर आकर खड़े थे, किधर जाएं समझ में नहीं आ रहा है, महान द्वंद्वों की स्थिति है, भयंकर स्थितियां चल रही हैं जीवन में। वो समय जीवन का सबसे अच्छे उठने वाला समय था और वहां से उठकर आए थे हम, वहां से बहुत अच्छे से निकले और बहुत अच्छी गति हमने अपने जीवन में की थी। आप उठा के देख लीजिए, अपने जीवन के उदाहरण खूब मिल जाएंगे धूमधाम से। तो ये आध्यात्मिक चिंतन उपासना से ठीक पहले किया जाता है। अपने हिसाब से कर लें, अपने आप को और देखें, किसी स्वाध्याय के किसी बिंदु को उठा लें उस समय, कि आज योग दर्शन की कक्षा में, न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की कक्षा में अमुक आचार्य जी या वो वाले गुरु जी ये बता रहे थे, आज मैंने स्वयं से स्वाध्याय में ये पढ़ा था। तो आज जो पढ़ा था ना, आज उसका, आज उस विषय का निधिध्यासन उपासना में करूंगा। निधिध्यासन का मतलब होता है पढ़े हुए किसी विषय को, चिंतन किए हुए किसी विषय को जा करके ध्यान में बैठ के देखना, भली प्रकार से उसकी समीक्षा विवेचना करना। ये भी होता है उपासना में ही। बढ़िया से देखा जाता है। ऋषि दयानंद ने लिखा है कि ध्यान में बैठ करके एकाग्रचित होकर के एकांत देश में चला जाए और वहां जा करके उस पढ़े हुए, चिंतन मनन किए हुए विषय को वहां जाकर देखे, तो विषय बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर बहुत सारे समाधान उपासना में जाकर मिलते हैं। जिन विषयों के समाधान, जिन समस्याओं के समाधान, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में नहीं मिलते, कक्षाओं में नहीं मिलते, ध्यान में जाकर मिल जाते हैं वो उत्तर। तो आध्यात्मिक चिंतन करते हुए ये भी सोचना कि आज की उपासना में इस समस्या को लेके जाऊंगा, परमात्मा के सामने बैठूंगा और प्रार्थना पूर्वक कि हे परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी बुद्धि को एकाग्र कीजिए, इस समस्या का आप समाधान करने में मेरे लिए सहायक हो जाइए। प्रार्थना पूर्वक पूरा बिछ जाए परमात्मा के सामने, बिछ जाए मतलब पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित कर दें। हे प्रभु, अब तो आप ही के ऊपर आश्रित हूँ, आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए, इससे निजात दिलवाइए। ये आध्यात्मिक चिंतन उपासना से ठीक पहले करें। अब आप सोचिए, जब ऐसा माइंड सेट हमारा होगा, जब ऐसी अपनी मन स्थिति बना लेंगे,
तो क्यों उपासना बढ़िया नहीं होगी? है ना? उपासना में तो आनंद ही आ जाएगा। लक्ष्य निर्धारित ऐसे होता है। जो बात चल रही थी ना कि उपासना में लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, ऐसे करें। और भी कई तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। हर दिन की उपासना के लक्ष्य हैं। महीने भर के एक लक्ष्य तय, महीने भर का भी कोई लक्ष्य हो सकता है। कोई लक्ष्य हमने साल भर का बना रखा है। बड़े लक्ष्य हैं। समाधि का एक लक्ष्य हो सकता है किसी का, कि अगले 2-3 वर्षों में समाधि तक पहुंचना ही पहुंचना है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि इतने जप पूरे करने हैं। किसी का आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य हो सकता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मैं इस वृत्ति पर पूरा काम करके इस वृत्ति को रोकूंगा। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मैं इस संस्कार को पूरा दग्धबीज करके ही मानूंगा। इस संस्कार को तनु करके मानूंगा जिस संस्कार ने जीवन को तबाह किया हुआ है। इस प्रकार के क्लेशों ने मेरे जीवन में बहुत भयानक स्थितियां ला रखी हैं। अभिनिवेश क्लेश यानी डर के जो संस्कार हैं, बहुत डर लगता है मुझे जीवन में। कुछ भी करके अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में इस अभिनिवेश क्लेश को तो कमजोर करके ही मानूंगा। बहुत डर लिया जीवन में, बहुत डराया लोगों ने, बहुत डराया इन परिस्थितियों ने। अब नहीं डरूंगा, अब नहीं डरूंगी। काम करूंगा उपासना में। ये आध्यात्मिक चिंतन हो सकता है। ये लक्ष्य बना करके हम उपासना में बैठ सकते हैं। तो समझ में आया 9वें बिंदु में जो हम कह रहे थे कि उपासना में अचानक से नहीं बैठना चाहिए। तो नहीं बैठना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। अब फिर एक बात और तय हो गई इसी से। बहाने नहीं बनेंगे अब हमारे कि जी मुझे तो शाम को भोजन भी बनाना होता है ना, मेरे को तो ये भी करना होता है, मुझे तो वहां से लौटना है, उसी समय ये करना है। हाँ, इसमें एक बात ये हो सकती है कि किसी के काम कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनको जैसे ही शाम हुई 5 बजे से ही काम चल के उनके 8-9 बजे, कई बार 10 बजे तक जाके खत्म हो रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि माताओं की स्थितियों को मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी प्रक्रिया में हूँ। तो कोई ये ना कहे जी आप क्या समझें, आप क्या जाने कि हमारे घर पे कितना काम है, हम कितना बोझ है। तो मैं समझता हूँ। अब एक चीज ये भी हो सकती है कि हमारा तो काम ही 9 बजे जाके खत्म हो रहा है, 10 बजे जाके खत्म हो रहा है, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में इतने समय तक जब तक काम करते रहे शाम को, यही आध्यात्मिक चिंतन बनाएं। ईश्वर प्रणिधान करें, उसको भी हम उस पर भी बात करेंगे कि इतने समय में ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो उसके लाभ क्या होंगे। उपासना में कितनी उत्तम सहायता मिलती है हमें। उपासना कितनी उत्तम होती है ईश्वर प्रणिधान से। तो क्या करें इतने समय तक? इसी प्रकार के चिंतनों को और प्रबल करें, मजबूत करें और चिंतन को गहरा करें। और जैसे ही हमारे 10 बजे सोने का समय हो गया है, उस समय उपासना कर लें। उस समय बैठ कर के ध्यान कर लें। सोने से ठीक पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाएं, तब कर लें। क्योंकि अब जब समय मिला ही नहीं, कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना पड़ेगा ना। ऐसे निकाल लें मार्ग। मैं जल्दी से एक उदाहरण देके फिर आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। एक बार एक बिटिया हमारे घर पे आई, तो वो कहने लगी कि हमारा घर छोटा है। अब उसी लगभग एक ही कमरा है पूरे घर में, मतलब पूरा घर ही ऐसा है, एक कमरे जैसा ही, ज़्यादा बड़ा था नहीं उनका घर। ऐसा होता है कई बार। और घर में है 5-6 भाई बहन हैं, माता पिता हैं, पूरा जोर शोर रहता है घर में। तो ऐसे घर में रह करके मैं कैसे उपासना करूं? अब उपासना करने भी बैठूं तो चहल पहल इतनी है, शोर शराबा इतना है कि नहीं कर पाती मैं कैसे करूं? मुझे रास्ता बताइए। मैंने कहा कहीं एकांत में छत पर जाके कर लो। कहने लगी वहां भी यही समस्या है, और छत पर जाकर करो तो पड़ोसी देखते हैं, एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जाके करना। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तो फिर एक रास्ता निकाला, बहुत बढ़िया। वो रास्ता हम भी निकाल सकते हैं यदि हमारे साथ ये समस्या है और समय नहीं मिलता उस समय। तो जो जब सोने का समय होता है, जब सब लोग सो गए होते हैं, वो समय उपासना का सबसे अच्छा होता है इन आपातकालीन स्थितियों में। अब हम अपनी स्थिति को ही ऐसा ना बना लें। कई बार लोगों के पास समय भी होता है ना, तभी करेंगे जब सोने का समय होगा। ऐसा नहीं। जिनके साथ ऐसी प्रतिकूलताएं हैं, समस्याएं हैं, समय नहीं मिला था, घर छोटा है, चंचलता बहुत रहती है घर में, बहुत चहल पहल है, क्या करें जी? तो जब सब सो जाएं तब उपासना करें। कितने सुंदर सुंदर लोग हैं इस दुनिया में, मेरे परिचय में खूब सारे लोग हैं, सबके सो जाने के बाद उपासना करके सोते हैं। क्यों?
जब सब सो जाएंगे तो बाधा क्या रह जाएगी? कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई परेशान नहीं करेगा उपासना के लिए। फिर कहते हैं जी सुबह को कैसे करें? तो सुबह को सबके उठने से पहले कर लें। कई बार ये होता है कि अगर हम उठेंगे उस छोटे से घर में, नल चलाएंगे या वॉशरूम यूज करेंगे, तो या जो भी तामझाम है जब वो करेंगे तो घर के लोग उठ जाएंगे। अब वो फिर संध्या उपासना नहीं करने देते। तो वहां भी एक रास्ता निकाला जाता है कि अब क्या करें, उठें, सीधा सीधा उठ के ही उपासना कर लें। इतनी हमारे भीतर तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए कि भाई हमारे पास फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए समय नहीं था, तो रास्ता ये भी निकालना पड़ेगा। उन स्थितियों में जब ये प्रतिकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, बाधाएं हैं, या किसी को सुबह में बहुत काम है, कई बार माताएं सुबह उठते ही लग जाती हैं, कई बार तो बेचारी हाथ मुंह भी ठीक से नहीं धुल पाती और लग जाती हैं नाश्ता बनाने में, बाकी झाड़ू पोछा आदि में। तो यदि ऐसा लग रहा है तो थोड़ा और जल्दी उठ करके या सबके उठने से पहले सबसे पहले ध्यान ही कर लें, कहानी खत्म। थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग है ये काम, और इसमें वैसे लाभ तो नहीं मिलेंगे कि जैसे विधिवत करने में मिलते हैं। पर जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कई बार, तो ये भी रास्ते निकालने होते हैं। पर यदि ऐसी स्थितियां नहीं हैं, तो जैसी चर्चा हमारी हो रही है, जैसा निर्देश हमारे पूर्वजों ने, महान ऋषियों ने हमको कर रखे हैं, फिर विधिवत उसी प्रकार से हमको जाना चाहिए। कोताही ना बरतें उसमें, लापरवाहियां ना करें, असावधानी ना करें। और इस आध्यात्मिक चिंतन से हमें कोई नहीं रोक सकता। मजे की बात तो ये है, हमारे शरीर पर प्रतिबंध लगा लेंगे, हमारी उपासना में आकर आप हमारे साथ छेड़खानी कर सकते हैं, आप घर में संगीत चला सकते हैं, हमको परेशान कर सकते हैं, उपासना में बैठते हैं तो सब परेशान करने आ जाते हैं, इनकी बातचीत तभी शुरू होती है। दुनिया भर की बाधाएं हमारी उपासना में लोग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन से हमें कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर प्रणिधान करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे मन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। फिर भी यदि कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई घर में शोर कर रहा है और हमको परेशान करना चाहता है, हमको बाधित करना चाहता है, हमको रुलाना चाहता है, और हम रो दिए, हम परेशान हो गए, हम खींच गए, हम गुस्से में आ गए, हम कहाँ रहे, हम व्यक्ति कहाँ रह गए? हम तो कंट्रोल्ड एक इंडिविजुअल हो गए ना, जिसको नियंत्रित किया जा चुका है, हमारी चाबी किसी और के हाथ में है। फिर आप खिजा रहे हैं, हम खींच ही नहीं रहे हैं, आप हमको परेशान कर रहे हैं, हम परेशान हो ही नहीं रहे हैं भीतर से। आप हमको दुखी करना चाहते हैं, आप हमारी उपासना को बाधित करना चाहते हैं, हमारी उपासना बाधित हो ही नहीं रही है। क्योंकि मामला तो सारा भीतर का है ज़्यादातर। बाहर की चीज़ें भी कई बार करती हैं बाधित, कई बार सहायक होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने में आ जाता है ना, जब स्वयं को समझता है, तो ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा मैटर करती नहीं हैं। इस पर और भी बातचीत हम आगे करेंगे, बहुत मज़ेदार विषय हैं आगे भी। तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, समय हो गया है। सबका बहुत धन्यवाद कक्षा में जुड़े रहने के लिए, और विशेष धन्यवाद तो महनीय परमात्मा का, जिनके सर्वोत्तम सामर्थ्य से ये सहयोग मिल रहा है, ये व्यवस्थाएं मिल रही हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।